तो प्यारे बच्चों, टीम अल्टीमेट की तरफ से कल होने वाले केमिस्ट्री पेपर के लिए आप सभी को ढेर खास सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। हम लोग आशा करेंगे कि आप सभी का केमिस्ट्री सब पेपर सबसे अच्छा हो। तो चलो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन 33 मार्क्स के आएंगे, जो सेकंड पार्ट ऑफ एनसीईआरटी है पूरा, ठीक। उसमें जो चैप्टर नंबर 6 आपका है, 6 में क्या आएगा, हेलोलिकेन सेलोरीन 6 नंबर का आएगा, एल्कोहल फिनाल ईथर 6 नंबर के होंगे, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड 8 नंबर से पूछा जाएगा, एमीन्स का क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा और 7 नंबर में आएगी आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक। तो ये नंबर का बाइफर्केशन है चैप्टर वाइज, ठीक है। देखो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर 2025 बोर्ड की। तो यहाँ पूछा गया था स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ, पूछा गया है अमीनो एसिड और अरेंज इन अ प्रोटीन्स इज कॉल्ड। तो प्रोटीन्स में जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखो अमीनो एसिड क्या होता है, तुम बात करते हैं ना अल्फा अमीनो एसिड। तो इसको देख लो भाई, पूछा जाता है ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, ओके, या हम बोल सकते हैं मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक। तो अगर हम सिंपल अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो देखिए NH2, ठीक, COOH, इधर एक रखते हैं R और यहाँ पे क्या रखते हैं हम लोग H, ठीक। ये क्या है, अमीनो एसिड। अब अल्फा क्यों बोला गया, देखो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, अल्फा से क्या जुड़ा हुआ है, अमीनो ग्रुप, तो नाम क्या पड़ गया इसका, अब अल्फा अमीनो एसिड, ठीक। अब अगर इसका कोएफिशिएंट लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं बताइए, तो हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, 1 2, अगर एक कार्बन लेते हैं तो 3 कार्बन हो जाता, और 2 कप पे क्या मिलता, एमिनो, तो 2 एमिनो क्या मिलता, प्रोपेनोइक एसिड। तो देखो अगर R की वैल्यू H के बराबर हो जाए तो इसी का नाम होता है ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन आपका क्या है, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। तो यही स्ट्रक्चर क्या मिलता, CH, COOH और NH2। तो ये क्या है, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। अब इसमें देखो और क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं भाई, अगर एसिड ग्रुप ज्यादा हो जाए तो अमीनो एसिड कैसा एसिडिक हो जाएगा, अगर NH2 ग्रुप ज्यादा हो जाए तो अमीनो ग्रुप ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा, अगर दोनों बराबर है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक। इसको याद कैसे करते हैं, एक और क्वेश्चन पूछा था, इसेंशियल नॉन इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब जो हमको बाहर से रिक्वायरमेंट हो वो हमारे लिए इसेंशियल हो जाता है, यानी डाइट के थ्रू मिलता है आपको है, और जो आपके बॉडी में बन जाता है उसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल, ठीक। तो ऐसे याद कर लेते हैं हम लोग, BIP हाल में TT, BIP हाल में TT। तो ये सारे आपके कौन से अमीनो एसिड हैं, जो दीज आर द BIP हाल में TT, ये सारे कौन से अमीनो एसिड हैं आपके हैं, ये सब इसेंशियल अमीनो एसिड, B फॉर वैलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, ठीक। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। ये आपका कौन सा है, न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो या तो पूछेगा इसेंशियल नॉन इसेंशियल पूछेगा, या पूछेगा एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड पूछ सकता है। तो ये ध्यान देना भाई। एक दो और देखो होते हैं, स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, नाम इंडिकेट है, तो ये दोनों कैसे एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक। तो ये आपको जानना है। ये तो जनरल पॉइंट अमीनो एसिड का हो गया। इसी को हम लोग जब सीक्वेंस में लगाते हैं तो देखो एक बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड में देख लो क्या होता है भाई, COOH, सेकेंड टाइम हमने इधर क्या ले लिया, NH2 और CRH और COH। इसी में देखो इसका OH और इसका H निकाल दो, बात समझ में आई। तो अगर ऐसा करते हैं आप, इसका OH और इसका H निकाल देते हैं तो इसके बीच में एक बांड बन जाएगा, और उसी बांड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बांड। तो कौन सा बांड बना, कुछ ऐसा बांड देखो बन जाएगा, इसी बांड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बांड, या एक और नाम बोलते हैं हम लोग एमाइड बांड, ठीक। इसमें दो मिलेंगे टर्मिनल, एक को बोलते हैं N टर्मिनल, एक को बोलते हैं C टर्मिनल। तो इसी बांड का नाम क्या पड़ गया, पेप्टाइड बांड, या इसी को हम लोग एमाइड लिंकेज के नाम से भी जानते हैं। तो एमाइड लिंकेज, या इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बांड, ठीक। तो कई सारे ऐसे बांड में तो नाम उसका पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा, ठीक। अब इसी में जब क्वालिंग शुरू हो जाती है ना, देखो इसमें H बांड बनना शुरू हो जाएगा तो इसकी क्वालिंग शुरू हो जाएगी। तो इसी सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी में क्वालिंग होगी तो सेकेंडरी बनेगा, और क्वालिंग होगी तो क्या बनेगा, टर्सरी, और क्वालिंग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये क्वाटरनरी बन जाएगा। तो बात समझ में आ रही है। सेकेंडरी में देखो दो टाइप का पढ़ते हैं हम लोग। तो सेकेंडरी में क्या होता है, अल्फा हेलिक्स, और एक क्या होता है, बीटा प्लीटेड सीट, बीटा प्लीटेड सीट। बात समझ में आई। इसी में पूछा जाता है, डीनेचुरेशन पूछा जाता है। तो दो एग्जांपल याद कर लो भाई, ठीक है। एक का बॉइलिंग ऑफ एग जब बोलते हैं हम लोग तो काबुलेशन ऑफ एग, और एक बात करते हैं कडलिंग ऑफ मिल्क।
तो दोनों किसके एग्जाम्पल है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स के भी एग्जाम्पल है। फिर देखो क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो एल्डाल कंडेंसेशन। तो एल्डाल की देख लो कंडीशंस क्या है भाई। तो जब भी एल्डाल की बात करेंगे हम लोग, तो एल्डाल में क्या चाहिए? एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ अल्फा एच, एटलीस्ट 1 अल्फा एच, ठीक। और साथ में आपको मिलना क्या चाहिए? डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट बेस। तो ये दोनों कंडीशन क्या इंडिकेट करती हैं? एल्डाल कंडेंसेशन की। और अगर यही एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच हो जाए, विदाउट अल्फा एच, और यहां पे क्या ले लें हम लोग? कंसंट्रेट KOH या NaOH ले लें, तो ये किसको इंडिकेट करेगा? कैनिजारो रिएक्शन को। कैनिजारो की एक खास बात और क्या होती है, यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन होता है। एक एल्डिहाइड विथ नो अल्फा एच कन्वर्ट इनटू एल्कोहल, और दूसरा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पोटेशियम या सोडियम, ठीक है, सोडियम पोटेशियम एसीटेट फॉर्मेट या बेंजोएट में चेंज हो जाएगा, ठीक। यानी एक फॉर्मल्डिहाइड या एक बेंजल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा क्या होगा? रिड्यूस। तो यहाँ फिलहाल पूछा बताओ कौन नहीं देता एल्डाल कंडेंसेशन। तो देखो फॉर्मल्डिहाइड के पास नो अल्फा कार्बन, तो अल्फा एच होगा ही नहीं। यहाँ देखो अल्फा एच है, यहाँ देखो अल्फा एच है, और यहाँ भी देखो अल्फा एच है। तो 3 देंगे लेकिन एक नहीं देगा। यही पूछा होता कैनिजारो कौन देगा, तो ये देता कैनिजारो, बाकी सब कैनिजारो नहीं देते, ठीक। अब देख लो जरा से एक और, एल्डिहाइड कीटोन को हम लोग कैसे और कर सकते हैं, देखो एल्डाल कंडेंसेशन कैसे कर सकते हैं, देखो। तो अगर देता है कंडेंसेशन, कहता है CH3CHO है और आपको ऐसा कुछ दे दिया, डाइल्यूट NaOH, और सेकेंड टाइम कर दिया उसने हीट, ठीक है। तो करना क्या है भाई, आप क्या करिए, 2 बार ऐसे एल्डिहाइड लिखिए, बोलो, ठीक। इसके अल्फा से 2H निकाल दो और इसके अल्फा से इससे क्या निकाल दो? O निकाल दो, और दोनों के बीच में क्या दो? डबल बॉन्ड जोड़ दीजिए आप। तो आंसर क्या हो जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH और CHO। बात समझ में आई? एक एल्डिहाइड से O निकाल देना और दूसरे एल्डिहाइड कीटोन से क्या निकाल? अल्फा 2H निकाल देना और दोनों कार्बन को जोड़ देना डबल बॉन्ड से, तो ये मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट। अब पूछे बताओ सही गलत है तो क्या करेंगे बताओ? जहां डबल बॉन्ड बना उसको तोड़ देना, यहाँ पे क्या जोड़ देना? O, और यहाँ पे क्या जोड़ देना? H। यहाँ पे O पहले से था तो 2H जोड़ देते हैं हम लोग। तो देखो रिपीट कर गया, इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो 2 पढ़ते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सिंपल एल्डाल। अगर 2 डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन दिया होगा तो उसका नाम क्या होगा? क्रॉस एल्डाल। चलिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना ये। देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो देखो OH माइनस बेस है, कंफर्म है। फिर दिया C6H5O माइनस, ठीक। तो ये देखो क्या होगा, O माइनस दे दिया देखो आपको यहाँ पे। अब देखो भाई ये रिंग है तो O क्या होगा बताओ? डीलोकलाइज हो जाएगा, इसलिए क्या होगा? लोन पे यहाँ पे कम हो गए, इसलिए बेसिसिटी घट गई। यहाँ देखो एक दिया RO में क्या बताइए? प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई क्या है? इसको बढ़ाएगा। यहाँ पे देखो क्या है? लोकलाइज है और बढ़ भी नहीं रहा है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। और इसमें देखो भाई निगेटिव कहाँ चला जाएगा बताइए? रिंग में चला जाएगा बताइए। ये निगेटिव रिंग में गया, और देखो NO2 का कैसा इफेक्ट है? -I और -R, ठीक। फिलहाल तो देखो इसके रिस्पेक्ट में मेटा पे है तो हम -R की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? -I की। तो दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएंगे। अब खाली एक यही है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? C वाला। बात समझ में आई? तो मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटर विल बी द बेस। ओके, एक क्वेश्चन तो पूछा था, बताओ इसमें हम लोग पूछा चायरल कार्बन कौन सा है। तो चायरल इसको अच्छे से याद कर लो भाई। अगर एक कार्बन है और इससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसा मान लो जोड़ दिया जाए, अगर ऐसा जोड़ दिया जाए तो इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? चायरल। और चायरल है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। तो देखिए इसमें देखो लिखा है C के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, Cl Br और H, तो ये चायरल है। यहाँ देखो C के साथ I जुड़ा है, Cl Br और D, तो D का मतलब ड्यूटेरियम, ये भी चायरल है। यहाँ देखो इस C के साथ D है, OH है, CH3 और एथिल है, तो ये भी चायरल है। यहाँ देखो C के साथ 2 बार CH3 आ गया, तो 2 CH3 इसलिए चायरल नहीं है। तो अगर सारे डिफरेंट हैं तभी चायरल होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा? ए वाला। नेक्स्ट देखो, तो चायरल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक दो पूछा गया, मींस अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज।
तो गैस का इससे पहले भी बात कर चुके थे हम लोग। तो गैस में क्या होता है भाई, 3 डिग्री मोर बेसिक देन 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर बेसिक देन 1 डिग्री एंड 1 डिग्री मोर बेसिक देन अमोनिया। ये सारे कौन से, एलिफैटिक वाले। तो एलिफैटिक ए मीन्स क्या होते हैं बताइए, मोर बेसिक देन एरोमेटिक। अब इसी के बाद किसका नंबर आता है, एनिलीन्स का। एनिलीन क्या होता है, अमोनिया से कम बेसिक। बात समझ में आई। तो देखो इसमें क्या पूछा गया भाई, अब अमोनिया से दिया मेथिलेमिन, फिर 3 डिग्री और फिर 2 डिग्री दिया है, तो ये चांस नहीं बनेगा। फिर कह रहा अमोनिया 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री, तो इसकी भी चांस नहीं बनेंगे। फिर लिखा है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया, नो। यहाँ पे देखो अमोनिया फिर 1 डिग्री फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आई। तो गैस फेज में आपको यही आंसर मिलेगा। यही बताएगा था जब एक्वस फेज होगा तो आपको क्या मिलेगा, एथिल के केस में। एथिल दिया है अगर, तो इसमें कैसे बोले थे, 231 याद कर लो, 231 अमोनिया। और अगर यही मेथिल दिया होगा तो उसको याद कर लीजिए 213 अमोनिया याद कर लीजिए। ठीक, एक्वस फेज में आपको ये कंडीशन मिलेगी। और गैस फेज में तो आपको सिंपल प्लस आई इफेक्ट से ही बात करना है, ठीक है। तो मोर द प्लस आई इफेक्ट मोर विल बी द बेसिसिटी। ने देखो क्वेश्चन पूछा गया था, द नेम ऑफ गिवन रिएक्शंस। तो देखो ये क्या है, डाइजोनियम साल्ट, इसका HBr से और कॉपर पाउडर लिया गया है। याद रखना, अगर कॉपर पाउडर लिया गया तो गाटरमैन रिएक्शन, अगर कॉपर क्लोराइड होता तो सेंडमियर रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये बन गया ब्रोमोबेंजीन, N2 गैस लिबरेट हो गई। ये मोल पूछ सकता है, बताओ कौन सी गैस लिबरेट होती है, तो N2 गैस। ठीक, तो देखो यहाँ लिखा हाफमैन होगा नहीं, गैब्रियल होगा नहीं, कार्बोनिल होगा नहीं, तो कौन सा बचा, गाटरमैन। तो बात समझ में आया। यही देखो अगर लिखा होता है यहाँ पे कॉपर पाउडर के जगह कॉपर Cl, तो क्या होता है वो, तो उसको बोलते हैं सेंडमियर रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन देखो लिखा है बीसा, कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। लिखा बीसा टूक 4 टेस्ट ट्यूब नेमली ABCD कंटेनिंग क्या, या देखो यहाँ पे है प्रोपीन, एक में क्या है ब्यूटीन, एक क्या है ब्यूटुइन, और एक क्या है बताइए 2 मेथिल प्रोपीन रेस्पेक्टिवली। अब कहा है कि एंड ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो सी कैरिड आउट एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन रिएक्शन ऑन एवरी एल्कीन्स, सब में किया। बताओ तो जरा देखो भाई, अगर हम इसकी बात करें और एंटी मार्कोनिक को एडिशन करें तो OH कहाँ लगता है बताओ, यहाँ पे लगता है OH। तो ये कौन सा डिग्री बनता है, 2 डिग्री। यहाँ देखो ये तो सिमेट्रिकल है, तो कहीं भी लगा सकते हैं आप OH, आप OH यहाँ लगाइए और चाहे लगाइए यहाँ पे, ये भी क्या बनता है 2 डिग्री। यहाँ देखो भाई क्या है, इस कार्बन के साथ देखो क्या है बताइए, एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन और जुड़ा है ना, तो ये कौन सा बनेगा 3 डिग्री। और यहाँ देखो क्या भाई, यहाँ पे OH लगाएंगे यहाँ तो बनेगा 2 डिग्री। तो 3 में बनना 2 डिग्री, एक ही संभावना किसकी है 3 डिग्री की इस वाले केस में। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं ABCD की बात करें, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। तो 4th वाला आंसर इसका हो जाएगा डी। बात समझ में आई। तो कैसे करना बताओ, देखो तो मार्कोनी को फ्रूट लगाते हैं हम लोग। देखो इसको ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ देखो ऐसा मिलेगा, डबल बॉन्ड और CH2। तो मार्कोनी कोप ने क्या कहा था भाई, अगर हम लोग एसिड हाइड्रेशन कराते हैं, यानी वाटर का कराएं हम लोग रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो OH नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहां पे H कम होगा। तो देखो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, इधर की तरफ टूटेगा। तो OH कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे। तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3COH, बोलो। उसके बाद एक और CH3 था इसके ऊपर, और यहाँ मिलेगा आपको CH3। यही क्या बन गया 3 डिग्री एल्कोहल। बात समझ में आई। ये कौन सा फॉलो कर रहा है, मार्कोनिकोव रिएक्शंस। ओके, तो मार्कोनिकोव ने क्या कहा था, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड कार्बन पे H कम होगा वहीं पर निगेटिव पार्ट जोड़ना, ठीक है हमको। फिर जो कहा है केमिकल टेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया, देखो कहा बताओ इथेनामीन्स और एनिलीन्स को कैसे डिफरेंशिएट करें। तो देखो इथेनामीन्स का मतलब क्या है C2H5NH2, और एनिलीन का मतलब क्या है रिंग, और यहाँ पे क्या बताइए NH2। बात समझ में आई। दोनों कौन सा डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन, और ये भी कौन सा डिग्री एमीन है 1 डिग्री एमीन। ये बात समझ में आपको आई। जब दोनों 1 डिग्री हैं, अब अगर ये 2 डिग्री होता 1 डिग्री तो हम लोग कार्बोनिल रिएक्शन कर सकते थे। बात समझ में आई। लेकिन दोनों देखो दिया 1 डिग्री, तो इसमें 2 टेस्ट कर सकते हैं, एलिफैटिक एरोमेटिक है तो डाइजोटाइजेशन टेस्ट कर सकते थे हम लोग, या एजोडाई टेस्ट। तो देखो हाइलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है भाई, ये कौन देता है, मेथिल कीटोन देता है। बोलिए, ये देगा आपका मेथिल कीटोन, और कौन देगा इथेनल, और कौन देगा सारे आल्टू, यानी प्रोपन टूआल, ब्यूटन
टूआल और इथेनॉल, ये सब देते हैं आइडो, कौन सा टेस्ट, हाइलोफॉर्म या जिसको बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही एल्डिहाइड देता है, कौन सा, इथेनॉल। ठीक, यहां भी देखो हम लोग बात कर सकते हैं, ब्यूटन 2 ओन देगा, सारे ओन 2 देंगे। ठीक, अब लिखा है टॉलेंट टेस्ट, ये कौन देता है, एल्डिहाइड, तो टॉलेंस कौन देता है, एल्डिहाइड। बात समझ में आई। फिर देखो ये कौन देगा, एजोटाइड डाई टेस्ट कौन देता है, ये तो देखो एजोटाइड में याद है ना आपको क्या होता था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते थे हम लोग, N2Cl। ठीक, इसका एनिलीन से रिएक्शंस कराया गया। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनिलीन से पैरा से निकलता है H, लेकिन अगर पैरा ब्लॉक हो गया तो अब आर्थो से H निकालना पड़ेगा। तो देखो यहां से एक H इस Cl के साथ निकल जाएगा। अब दोनों कैसे देखो जुड़ेंगे ये, तो बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड N और इसी से हम क्या जोड़ देंगे, एनिलीन NH2 ग्रुप। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इसी को हम लोग बोलते हैं एजोडाई। ठीक, तो NH2 ग्रुप जोड़ देंगे, यही क्या बन जाएगा आपका एजोडाई। देखो इसको ऐसे बना लेते हैं, देखिए तो ये आपका बन जाएगा एजोडाई। कैसे बनेगा, N डबल बॉन्ड N, फिर बेंजीन रिंग बनाएंगे इसका, देखो हम लोग, और NH2 कहाँ दिखाएंगे इसका, यहाँ पे। तो पैरा किसे निकलेगा, H, तो पैरा क्या निकलेगा यहाँ पे, H। ठीक, बात समझ में आई। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, देखो पैरा एमिनो क्या होता है, एजॉक्सी बेंजीन। ठीक है, तो यही आपको देखो एजो ग्रुप होता है। ठीक, तो बात समझ में आई, तो ये होगा एजोडाई टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट कौन देता है भाई, 1 डिग्री एमीन्स एंड 2 डिग्री एमीन, दोनों हिंसबर्ग टेस्ट देते हैं। हिंसबर्ग याद आपको क्या बताया गया था, C6H5SO2 और Cl, ये हिंसबर्ग रीजेंट्स। 1 डिग्री में क्या था बताइए, एसिडिक H होता है, एसिडिक H होगा तो पूछा था ना सॉल्युबल इन एल्कली, इसमें क्या होगा, इनसॉल्युबल इन एल्कली। तो ऐसे डिफरेंशिएट करते थे 1 डिग्री और 2 डिग्री मीन्स को। ये सारा केमिकल टेस्ट के बारे में। ठीक, इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखो पूछा ऑटो ऑक्सीडेशन क्लोरोफॉर्म, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये आपको कहाँ मिलेगा, क्लोरोफॉर्म आपको पढ़ना है हेलोलिकेन्स में। ठीक, उसके बाद पढ़ना है फ्रियांस पढ़ने आपको हैं, DDT पढ़ना है। ठीक है, और डाइक्लोरो मेथिल पढ़ना है। ठीक, तो ये सबसे क्वेश्चन पूछा था यूज से। ठीक, तो देखो इसके यूज में पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म बताओ एयर के प्रेजेंस में क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म है ये, अगर इसका साथ एयर, क्लोरोफॉर्म का अगर हम लोग क्या करें, एयर के साथ रिएक्शंस कराएं, जिसमें गैस बनती है जहरीली गैस COCl2, जिसको बोलते हैं फॉस्जीन गैस। यही आपकी कौन सी गैस है, फॉस्जीन गैस। तो पूछा था इसको कैसे बताओ प्रिवेंट करते थे, बोलिए, तो कैसे प्रिवेंट करते थे इसको हम लोग, एथिल अल्कोहल ऐड करते थे हम लोग, बॉटल को क्या करते, डार्क कलर बॉटल में रखते थे, अप टू ब्रिम तक भर के रखते थे ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसलिए लिखा फॉस्फीन। फॉस्फीन का मतलब क्या होता है, PS3, मस्टर्ड गैस नहीं बनेगी, टीयर गैस नहीं, तो कौन सा बनता है, फॉस्फीन गैस। ठीक, चलिए फिर देते हैं हम लोग, आउट ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। देखो भाई यहाँ पे देखो 1 डिग्री 2 डिग्री है तो चांस खत्म 3 डिग्री का, यहाँ भी देखो 1 2 डिग्री है, यहाँ भी 1 2 डिग्री है, खाली देखो एक दिख रहा है, यहाँ पे 3 डिग्री दिखाई पड़ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर पूछा है सेंड में रिएक्शन वाला क्वेश्चन। देखो ArN2X और इसका कॉपर साइनाइड से और केसियन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो कॉपर के साथ साइनाइड ले लिए, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, सैंडमियर रिएक्शन। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सैंडमियर रिएक्शन। गैब्रियल थालामाइड रिएक्शन होगा नहीं, यहाँ पे 1 डिग्री एमीन्स बनते हैं। कार्बोलेमिन में क्या था, 1 डिग्री एमीन्स कन्वर्ट इनटू आइसोसाइनाइड। ठीक, हाफ 1 ब्रोमाइड में क्या होता था, एमाइड से बनता था एमीन। ठीक, चलिए फिर देखो बात करते हैं, अब एक IUPAC नेम पूछ लिया गया है, इसको अच्छे से ओपन कर लो भाई। इसको कैसे हम लोग ओपन करें देखते हैं हम लोग। तो एक C के साथ 3 बार लिखा है, C 3 बार C लिख लो ऐसे, और ये लिखा है CS2 और यहाँ पे लिखा है Br, तो नंबरिंग करो 1 2 और 3, तो 2 पर 2 बार मेथिल और 1 पे ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, जिसमें कौन सा आंसर आपको दिख रहा है, डी वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाई का विलियमसन सिंथेसिस। तो जब भी विलियमसन की बात करेगा तो ये किसको फेवर करता है, SN2 को फेवर करता है। ठीक,
इसके लिए एल्किल हैलाइड जनरली कौन से लेने होते हैं हमको? एल्किल हैलाइड जनरली क्या होता है आपका 1 डिग्री लेना होता है, ठीक। जितना कम हिंड्रेंस उतना बेटर विलियमसन देता है, ठीक। तो यहां देखो क्या भाई लिखा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लिखा है SN1 रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और SN2। तो इसका आंसर कौन सा होता है? SN2, ठीक है। चलिए इसका एक आप देख सकते हैं कैसे बनता है ये। RBr लिया हमने एल्किल हैलाइड और इसका RONA से रिएक्शन कराया। अगर नेम रिएक्शन पूछे तो इसको ऐसे कर सकते हो, तो यहां से Br और इसका Na निकाल दो और दोनों के बीच में क्या बन गया ये ROR। अगर दोनों R सेम हैं तो इसी को सिमेट्रिकल बोलते हैं हम लोग या सिंपल ईथर। अगर दोनों R डिफर हैं तो क्या बोलते थे? अनसिमेट्रिकल या कॉम्प्लेक्स ईथर नाम से भी जानते थे, ठीक। नेमिंग कैसे करते थे हम लोग? अगर दोनों सेम हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो क्या करेंगे बताओ हम लोग? एक एल्कोक्सी हो जाएगा, दूसरा एल्केन हो जाएगा। अगर दोनों R डिफर हैं, जैसे मान लो CH3O और C2H5 हो जाए, तो ये जो बड़ा ग्रुप है ये कैसा काम करेगा? एल्केन का। और छोटा ग्रुप कैसा काम करेगा? एल्कोक्सी का। इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथॉक्सी ईथेन। बात समझ में आई? और ये कैसा ईथर है? अनसिमेट्रिकल। कॉमन नेम में क्या लिखेंगे? एथिल मेथिल ईथर। अगर दोनों बराबर होते तो डाई एल्किल ईथर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एसर्शन ने तो पूछा गया, लिखा माल्टोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो भाई याद कर लो इसको, डाइसैकेराइड। ये कैसा है? डाइसैकेराइड है, ठीक है। तो डाइसैकेराइड में सिर्फ सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज। ये क्या है बताइए? नॉन रिड्यूसिंग है। सिर्फ सुक्रोज कैसा होता है? नॉन रिड्यूसिंग। बाकी कौन कौन से रिड्यूसिंग होते हैं? लैक्टोज एंड माल्टोज। ये सब कैसे शुगर हैं? ये सब रिड्यूसिंग शुगर हैं, ठीक। इसको ध्यान देना बेटा, पूछा था ही। तो सुक्रोज बनली क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग। अब पूछा था क्यों भाई? तो सुक्रोज क्या किससे बनता है? फ्रक्टोज और ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप, फ्रक्टोज का कीटोन ग्रुप, दोनों बॉन्ड के फॉर्म में हो जाते हैं। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप फ्री नहीं होता है, इसी वजह से क्या होता है? ये नॉन रिड्यूसिंग हो जाता है। तो देखो पूछा है भाई रीजन में, तो ये तो गलत हो गया। बात समझ में आ रही है? ये कैसा होता है? रिड्यूसिंग। फिर पूछा है माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट इन विच 1 कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज लिंक विद द कार्बन 4 ऑफ अदर ग्लूकोज। तो बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। तो एसर्शन रॉन्ग, रीजन क्या है इसका? सही। बात समझ में आ रही है? तो देखो इसका एक बनता है हावर्थ फार्मूला। तो हावर्थ में देखो ये O होता है, इधर क्या दिखाते हैं हम लोग? OH H, इधर भी OH H, इधर क्या होता है? 3rd नंबर का OH कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। 4 नंबर का OH ऐसे, और 5 को हम लोग ऐसे दिखाते हैं CH2OH। ऐसे एक और बना ली तो ये कार्बन नंबर 1, एक और बना लो ऐसे ही, ठीक। OH H, OH H, H और OH, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे OH। अब क्या दो करना है? इसी का देखो, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 1, इन्हीं में से एक वाटर निकाल दीजिए और इनको क्या करिए आप? O से जोड़ दो। इसी लिंकेज का नाम क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? एक टाइप का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये टाइप का ईथर लिंकेज होता है, ठीक। देखो एक ईथर लिंकेज ये था और एक ईथर लिंकेज ये था। बात समझ रहे हैं? तो ये हावर्थ फार्मूला सबसे आसान होता है दिखाना। अगर पूछे ग्लाइकोसिडिक किससे दिखाएंगे हम लोग, तो माल्टोज का एग्जाम्पल ले लीजिए। उसमें दोनों क्या होते हैं? ग्लूकोज होते हैं, ठीक। तो माल्टोज हाइड्रोलाइज करके क्या बनता है? 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट देखो पूछा पैरा हाइड्रोक्सी पैरा मिथॉक्सी फिनाल स्ट्रॉन्गर एसिड देन पैरा नाइट्रोफिनाल। देख लो भाई पैरा में क्या है। तो एक बनाइए जैसा ऐसे OH और यहां दिखा दो OCH3। एक आपको दिखाया गया देखो पैरा नाइट्रोफिनाल, तो OH और NO2। बात समझ में आई? अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? रिंग और OH। अब देखो इसका कैसा इफेक्ट होता है? -I और +R। यहाँ पे +R क्या होता है? डोमिनेंट होता है -I से, ठीक। +R डोनेट करेगा तो क्या हो? एसिडिटी घटाएगा। अभी बात किए थे हम लोग। यहाँ देखो भाई क्या है इसका कौन सा इफेक्ट? -I और -R। तो एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है? एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड -R और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I और +R। तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा? पैरा नाइट्रो वाला। और यहाँ पे लिखा है पैरा मिथॉक्सी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये तो गलत हो गया। बात समझ में आई? ये तो गलत हो गया, यानी असर्शन गलत। अब रीजन में क्या रहा है?
कि मिथॉक्सी ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट, तो मिथॉक्सी कैसा शो करता है, बेसिकली नेगेटिव इफेक्ट शो करता है, ठीक। वरेज नाइट्रो ग्रुप शो माइनस आई इफेक्ट, ये सही बात दिया है। तो देखो इसका आंसर कौन सा लिख देंगे हम लोग, डी। यहाँ बेसिकली होना चाहिए था इसका भी माइनस आई या प्लस आर होना चाहिए था, ठीक है। चलिए, ये बोर्ड का पेपर है बेटा। फिर पूछा गया देखो एसर्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व इन SN2 रिएक्शन। तो SN2 की सबसे खास बात क्या है भाई, दो चीजें, एक तो हिंड्रेंस क्या होना चाहिए सबसे कम, तो हिंड्रेंस लेस, और सेकंड यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये सबसे इसकी खास बात है, इसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। तो एक सही बात है भाई, इन्वर्जन होता है SN2 में। अब कहा द रिएक्शन प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो SN2 में क्या होता है, नो इंटरमीडिएट, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शंस क्या हो गए गलत। इसमें क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट जो अनस्टेबल होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है जो क्या होता है, अनस्टेबल। बात समझ में आई? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसर्शन सही और रीजन गलत, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते भाई हम लोग, कहा है कि पैरामिथॉक्सीफिनॉल इज स्ट्रांगर देन मेटामिथॉक्सीफिनॉल, इसको भी देख लेते हैं भाई हम लोग। तो पैरामिथॉक्सी का मतलब क्या है, तो पैरामिथॉक्सी देखिए भाई, ये CHOCH3 और मेटा पे कहा मिथॉक्सी, तो मेटा पे देखो मिथॉक्सी कैसे लिखते हैं हम लोग, OCH3। मेटा पे रिजोनेंस काम करेगा नहीं, तो यहाँ सिर्फ माइनस आई इफेक्ट होगा, यहाँ माइनस आई और प्लस आर है, यहाँ प्लस आर क्या है, डोमिनेंट में है माइनस आई से, इससे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, मेटामिथॉक्सी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, पैरामिथॉक्सी इज स्ट्रांगर, ये गलत हो गया। फिर कहा है मिथॉक्सी ग्रुप एग्जर्ट प्लस आर इफेक्ट, बात सही है, एट बोथ आर्थो एंड पैरा पोजीशन, सिर्फ मेटा पे इसका प्लस आर इफेक्ट नहीं होता है, ये बात एकदम सही है, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भाई, एसर्शन रीजन में देखो क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व्ड व्हेन 1 ब्रोमोब्यूटेन। अब देखो बेटा 1 ब्रोमोब्यूटेन लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, तो कन्फर्मेशन 1 के थ्रू SN2 की तरह होगा, इसका कैसा होता है, SN2 के थ्रू, ठीक। तो इन्वर्जन होना ही होना है। सेकंड कह रहा है द रिएक्शन ऑफ SN2 रिएक्शन, ओके, एंड प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये बात एकदम सही है। तो फर्स्ट को सेकंड एक्सप्लेन कर, इसका मतलब आंसर क्या हो गया इसका, ए। चलिए नेक्स्ट देखो, हम लोग बात कर रहे हैं एसेट एनिलीड, इसके बारे में बताया गया था ना आपको। देखो एसेट एनिलीड क्या था भाई, देखो रिंग है और यहाँ पे NH और C डबल बॉन्ड O और CH3 जुड़ा हुआ है, देखो इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो रिंग को भी दे सकता है और यहाँ भी देखो चला जा सकता है, ठीक है। तो लोन पेयर दो जहां डिलोकलाइज हो रहा है, देखो तो देखो क्या कहा है, एसेट एनिलीड इज मोर बेसिक देन एनिलीन, ये बात एकदम गलत है। एनिलीन में सिर्फ एक जहां डिलोकलाइजेशन होता है, लेकिन इसमें दो जगह हो रहा है डिलोकलाइजेशन, ठीक। यानी एनिलीन लोन पेयर दो जहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसलिए क्या होता है, याद है हम लोग रिएक्शन कराए थे, कहते अगर आर्थो और पैरा बनाना ब्रोमो तो हम पहले इसको एसिटिलेट बनाएंगे। चलिए सेकंड कह रहा है एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन्स रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, तो बिल्कुल सही बात है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एनिलीन्स, तो ये तो हो गया गलत, लेकिन ये क्या है, सही। तो बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई हम लोग, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, देखो जैसे अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, कहा है दिस इज मोर रिएक्टिव देन दिस, ठीक है, टुवर्ड्स HCN। HCN का मतलब हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, देखो यहाँ पे NH2OH भी पूछ सकता है, हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्राजीन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक, 2,4-DNP के बारे में पूछा जा सकता है। ये सब कैसे रिएक्शन है बताइए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जांपल, ठीक। तो यहाँ पे क्या बताया गया था, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अब क्यों देखो ऐसा होता है, देखो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे एक R लगा दे, यहाँ पे H लगा दे हम लोग, ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी। लेकिन R का कैसा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, इसको डोनेट करेगा तो चार्ज को कम करेगा, तो जितना ज्यादा चार्ज कम होगा उतने रिएक्टिविटी घट जाएगी। तो कीटोन में क्या हो रहा है, देखो तो एल्डिहाइड में देखो ये कंडीशन है, कीटोन में क्या होगा, देखो इधर दो साइड से R मिलेगा इसको, बोलिए इधर दो साइड से इसको प्लस आई मिलेगा, और इसको जो प्लस चार्ज आएगा वो ज्यादा घट जाएगा, इसलिए क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक। बाकी देखो इसके रिएक्शन कैसे करने होते हैं, कुछ भी आपको देखो ये दे आपको और कहे बताओ HCN से रिएक्शन कराना है,
तो H को कहाँ जोड़ देना, O के साथ में, और CN कहाँ जोड़ देना, C के साथ में। ये क्या बन जाएगा, C के साथ CN हो गया, और ये क्या बन गया, OH। तो बात समझ में आई? तो एक काम करना, देखो न्यूक्लियर एडिशंस की बात ऐसे करना है, ठीक है। चलिए तो देखो एडिशन में देखो जब भी पूछेगा आपको तो रिएक्टिविटी की बात ऐसे ही करेंगे हम लोग। एक देखो यहाँ पे और पूछा जाता है भाई कि हम इसको और क्या जोड़ सकते हैं बताइए, तो एल्कोहल के साथ भी इसका रिएक्शन पूछा जा सकता है, ठीक। बात समझ में आई? चलिए एक और पूछा जाता है, कौन सा, NaHSO3 के साथ पूछा जाता है। फिर देखो पूछा है कार्बोक्सिलिक एसिड और हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, H बॉन्डिंग बनती है, H बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं आगे भाई हम लोग। तो नेक्स्ट देखो पूछा गया है केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोपेनल और प्रोपेनोन। तो देखो प्रोपेनोन क्या है, मेथिल कीटोन है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये किसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिल कीटोन, मेथिल कीटोन। तो अगर मेथिल कीटोन है तो आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। इसको दो रिएक्शन कर सकते हैं हम लोग, प्रोपेनल क्या है, टॉलरेंस देगा, ये टॉलरेंस नहीं देगा। अगर आइडोफॉर्म की बात करोगे तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और आप यहां लिख दीजिए I2, या क्या कर सकते हैं आप एरो पे लिख सकते हैं NaOI, ठीक, इसका और प्लस NaOH, ठीक, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, एक CH3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3 में, और जो बाकी बचा उसमें आप जोड़ दीजिए ONO जोड़ दीजिए बस। तो यही कैसा बनता है, येलो PPT बनेगा, ठीक, डाइडोफॉर्म का। और जब इसका पूछेगा प्रोपेनल का, तो प्रोपेनल का क्या है, CH3 CH2 और CHO, इसमें लिखो ऐसे I2 और NaOH और लिख दो नो रिएक्शन, ठीक। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। टॉलरेंस रीजन दे देगा लेकिन ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। बात समझ में आई? फिर लिखा बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड कौन सा रिएक्शन देता है भाई, तो बेंजोइक एसिड का किससे रिएक्शन कराएंगे हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट से करा दीजिए। तो यहाँ पे CO2 का निकलेगा इफर्वेसेंस, जबकि बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शंस नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? तो बेंजल्डिहाइड का टॉलरेंस टेस्ट करा सकते हैं, बेंजोइक एसिड नहीं देगा। बात समझ में आई? फिर देखो का राइट द रिएक्शन ग्लूकोज विथ दिस, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक। इसका कहा है HI से रिएक्शंस कराएंगे, प्रोलॉन्ग ऑक्सीडेशन कराएं, प्रोलॉन्ग रिएक्शंस कराएं HI के साथ में। तो ये क्या होगा बताइए, C6 और क्या बन जाएगा, H12। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये CH3 CH2 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 और CH2 3 1 2 3 4 5, तो 3 2 6 2 8 2 10 और 2 12 और 2 14, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे H14। ये क्या बन जाएगा आपका नॉर्मल हेक्सेन। बात समझ में आई? तो HI से रिएक्शन कराओगे तो ये क्या प्रूव करेगा, ये ग्लूकोज के कार्बन सारे क्या स्ट्रेट चेन में हैं। तो बात समझ में आई? फिर देखो पूछा ब्रोमीन वाटर के साथ, तो जब भी ग्लूकोज का कराओगे ब्रोमीन वाटर के साथ तो उसको ऐसे लिख लिया करो, देखो CHOH 4 टाइम्स और लास्ट में CH2OH, सबसे अच्छा तरीका यही है। अब यहाँ ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराइए, तो ब्रोमीन वाटर क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। तो ये हो जाएगा COOH और बाकी जैसा वैसे ही छोड़ देना। बात समझ में आई? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ओके, यही देखो अगर HNO3 से कराता ये और पूछा था, बताओ HNO3 से कराते तो क्या बनता, तो दोनों फर्स्ट और लास्ट वाले पार्ट को हम लोग क्या बना देते, एसिड। ये आपका होल 4 और ये भी COOH हो जाता, इसी को बोलते हैं ग्लूकेरिक एसिड। ये आपका हो गया ग्लूकेरिक एसिड, या इसी को हम लोग सैक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आई? तो ये क्या स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। ये सब अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्लूकोज का प्रोलॉन्ग HI से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा नॉर्मल हेक्सेन, ब्रोमीन वाटर से कराओगे तो ग्लूकोनिक एसिड, ठीक। नेक्स्ट देखो भाई पूछा स्ट्रक्चर बताइए, तो देखो HBr का कराओगे इससे, तो देखो ये कौन सा कार्बन 3 डिग्री है,
इसके पास देखो H नहीं है, यहाँ पे एक H है, तो मार्कोनी को अप्लाई करिए, तो आंसर में क्या लिख देंगे बताइए हम? Br कहाँ जाके जुड़ेगा? 3 डिग्री कार्बन से Br जोड़ देंगे और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? H। यहाँ देखो हीट सनलाइट के प्रेजेंस से जब रिएक्शन कराएंगे तो इसके रेस्पेक्ट में इसको क्या बोलते हैं? एलिलिक कार्बन। तो एलिलिक कार्बन पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा। हाँ, तो ये क्या मिलता है आपको? Br कहाँ मिलता है? इसके एलिलिक पोजीशन पे, चाहे यहाँ दिखाते चाहे आप यहाँ दिखाते। बात समझ में आई? चलिए फिर बात करते हैं। देखो लिखा है गिव पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। तो लिखा डाइजोनियम साल्ट ऑफ एरोमेटिक एमीन्स आर लेस स्टेबल, सॉरी आर मोर स्टेबल। तो भाई डाइजोनियम साल्ट ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? तो रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से। इसका आंसर क्या लिखेंगे? रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है। फिर देखो पूछा एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल-कार्प्ट रिएक्शन। तो एनिलीन देखो भाई फ्रीडल-कार्प्ट में क्या होता है? एनिलीन है ये और यहाँ पे एसिड में क्या यूज करते हैं हम लोग? AlCl3। तो इनका रिएक्शन होकर कॉम्प्लेक्स बना देगा और ये कॉम्प्लेक्स बनने से क्या होगा? रिएक्शन नहीं देगा। फिर पूछा है एनिलीन नाइट्रेशन गिव्स सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट। इसमें याद रखना भाई, इसमें 51% बनता है कौन सा? आर्थो सॉरी पैरा। 48% क्या बनता है? मेटा वाला। और 2% क्या बनता है आपका? लगभग 47% बनता है कौन सा? मेटा। और 2% कौन सा बनता है? लगभग आर्थो वाला। तो पूछा था बताओ भाई मेटा ज्यादा क्यों बनना है? तो बात समझ में, मेटा क्यों ज्यादा बनना है? तो पूछा था मेटा क्यों बनना है भाई? इसका एसिडिफिकेशन हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाता है? एनिलीनियम आयंस। और एक ऐसा डायरेक्टर होता है मेटा डायरेक्टर। ठीक, तो आपको ये ध्यान देना। ठीक है। जबकि आर्थो पैरा है भाई, ज्यादा बनना चाहिए था आर्थो पैरा, लेकिन देखो आर्थो बहुत कम मिला। फिर देखो पूछा है डायपोल मूवमेंट्स ऑफ क्लोरोबेंजीन्स लोअर क्यों होता है भाई? देखो तो क्लोरोबेंजीन में क्या कंडीशन देख लीजिए है भाई? Cl है, ये किससे जुड़ा हुआ है? sp2 कार्बन से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से। और साइक्लो वाले में क्या है भाई? बोलिए। तो साइक्लोहेक्सेन वाले में देखो क्या है बेटा? यहाँ पे देखो Cl किससे जुड़ा हुआ है? sp3 कार्बन से, इसलिए ये क्या होता है? ज्यादा डायपोल मूवमेंट। ठीक, इसका। फिर जो पूछा है एल्किल हैलाइड्स आर इमिसिबल विद वाटर। इसको बताया गया था भाई। देखो एल्किल हैलाइड है RX, जब इसको पानी में इंटरेक्शन करवाते हैं हम लोग तो पानी के बीच में H बॉन्ड होता है। ठीक, और इनके इंटरेक्शन से जो एनर्जी निकलती है ना, उस बॉन्ड वही तोड़ पाती है, इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो हम लोग क्या बात करते हैं? द एनर्जी रिलीज ना ड्यूरिंग द इंटरेक्शंस इज नॉट ब्रेक द H बॉन्ड ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई इनमिसिबल आर इनसॉल्युबल। फिर पूछा है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन दिस। इसको सरफेस एरिया से याद बात किया गया था। ये बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करती है? सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया, तो ज्यादा सरफेस एरिया किसकी होती है? नॉर्मल वाले की। ठीक है, तो एन वाले का क्या है? ज्यादा सरफेस एरिया, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका? ज्यादा। फिर देखो बात करते हैं। देखो अब लिखा है इसका, पूछा के बताओ इसका एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया जाए। तो याद रखना फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिलता है कौन सा अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल। अगर बाकी एल्डिहाइड होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और कीटोन के साथ क्या मिलता था? 3 डिग्री। फिलहाल देखो यहाँ पे क्या करना है, इसमें देखो इस बॉन्ड को तोड़ दो। तो क्या करना देखो है, ये CH3 और ये CH है और इस O को बना दो OH और इसी पे आप इसका रिंग जोड़ दीजिए। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट। बात समझ में आई? ये फाइनल प्रोडक्ट है हाइड्रोलिसिस करने के बाद। फिर देखो पूछा है फिनाल ट्रीटेड विद कंसंट्रेट। याद रखना कंसंट्रेट के साथ अगर ट्रीटमेंट कर रहे हो तो सारे आर्थो पैरा पे NO2 ग्रुप लगेगा। तो OH NO2 कहाँ कहाँ दिखाएंगे आप? सारे आर्थो पैरा पे। बात समझ में आई? तो अगर सारे आर्थो पैरा यहाँ पे दिखाएंगे कब? जब कंसंट्रेट होगा। अगर डाइल्यूट होगा तो आर्थो और पैरा बनता है। ठीक है। फिर देखो पूछा एनिसोल ट्रीटेड विद दिस। ये कौन सा रिएक्शन है भाई? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक, इसमें क्या करना है भाई आपको? एनिसोल लीजिए, एनिसोल का मतलब मिथॉक्सी बेंजीन, और इसका रिएक्शन किससे कर दो आप? CH3 CO और Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो इसमें आंसर क्या मिलेगा बताइए? तो एक बार आर्थो दिखा दीजिए आप, एक बार इसके आर्थो भी दिखा दीजिए। क्या? COCH3
और एक बार कहाँ दिखा देंगे इसकी आप, पैरा पे, एक बार कहाँ दिखाएंगे, इसके पैरा पे दिखाएंगे, ठीक। ये इसका क्या हो जाएगा, और पैरा क्या होता है इसका, मेजर प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा इसका CO और Cl। एक पूछा देखो प्रोपेन टूवाल को हीट करते हैं कॉपर के साथ में, तो याद रखना ये कौन सा अल्कोहल होगा, 2 डिग्री, तो 1 डिग्री से क्या बनता है एल्डिहाइड, और 2 डिग्री से क्या बनता है कीटोन। तो देखो भाई प्रोपेन टूवाल है, यहाँ पे OH और इसका कॉपर के साथ रिएक्शन करा दीजिए 573 पे, इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ पे देखो एक H निकल जाएगा, तो बात समझ में आ रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका 2H निकल जाएगा, इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। और यही अगर 3 डिग्री अल्कोहल होता तो आंसर मिलता आपका एल्कीन। ये सब पूछा था मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉपर का रिएक्शन। तो देखो जैसे अब बात करते हैं, और देखो हम लोग जैसे जैसे क्या क्या बात कर सकते हैं, देखिए। तो अगर आपको दिया 1 डिग्री अल्कोहल कुछ ऐसा OH, अब कहा बताओ भाई इसका कॉपर से रिएक्शन कराएं 573 पे, ठीक, केल्विन पे, या इसका रिएक्शन किससे कराएं हम लोग PCC से, या इसका रिएक्शन किससे कराएं CrO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में। तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा ये एल्डिहाइड, तो ये ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा एल्डिहाइड। अगर यही लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल CH3 CH OH और CH3, यहाँ देखो क्या होगा, ये दोनों H निकल जाएंगे, इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। सेम कंडीशन दे दें तो यहाँ पे क्या मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। लेकिन अगर कॉपर का रिएक्शन कराया था 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में, तो देखो 3 डिग्री में क्या कंडीशन बनती है, देखिए ये 3 डिग्री अल्कोहल है, इस कार्बन में कोई H है ही नहीं, तो अभी क्या करेगा इस OH के साथ इसका H निकाला जाएगा, कब, जब हम लोग कॉपर का रिएक्शन कराएंगे 573 केल्विन के प्रेजेंस में। तो ये क्या मिल जाएगा आपको आंसर, 3 डिग्री से क्या मिलेगा आपको एल्कीन। तो बात समझ में आ रही है। तो ये आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट एल्कीन, ये ध्यान देना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखो लेट कंपाउंड X विद मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस रिएक्ट विद दिस टू गिव अन सॉलिड इनसॉल्युबल एल्कली। अब देखो लिखा है इनसॉल्युबल दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हिंसबर्ग रीजेंट्स, तो ये कौन सा डिग्री मीन्स होगा 2 डिग्री, तो इसको बना लो 2 डिग्री मीन्स भाई। तो CH3 CH और एक NH और CH3। अब इसका रिएक्शन किससे कराया गया है C6H5SO2 और Cl से। इसमें क्या कराना होता है भाई, देखो इसका H और इसका Cl निकाल दो, निकाल दिए तो क्या बन जाएगा बताओ, ये C6H5SO2N, इससे क्या लगा है मेथिल और इससे क्या लगा है एथिल, यहां से H हट गया। अगर H होता तो सॉल्युबल होता है एल्कली में, तो ये प्रूव करता है 2 डिग्री क्या है ए मीन्स है। आपका आइडेंटिफाई द X, तो X क्या बताइए, पूछा है X क्या बताइए, कंपाउंड दिस फॉर्म बनता है, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा X। अब पूछा इसका नाम बताओ, तो क्या लिखोगे N पे एथिल N पे मेथिल और क्या हो जाएगा बेंजीन सल्फोनामाइड। तो बात समझ में आई, तो N एथिल N मेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब पूछा रिएक्शन बताओ, तो ये आपको रिएक्शन लिखना था, ठीक, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट देखो पूछा है नाइट्रोबेंजीन से बनाना एनिलीन्स। तो नाइट्रोबेंजीन क्या है भाई, तो नाइट्रोबेंजीन ले लीजिए आप और इसका रिएक्शन किससे कर दीजिए आप SnHCl के साथ, या सबसे बेटर कौन सा माना जाता है FeCl वाला, ठीक, HCl वाला। तो क्या बन जाएगा बताओ, NO2 को किसमें कन्वर्ट कर देंगे हम लोग NH2 ग्रुप में। अब यही पूछा बेंजीन से कैसे बनाओगे, तो बेंजीन को क्या करें हम लोग नाइट्रोबेंजीन बनाए, और नाइट्रोबेंजीन से क्या बना ले हम लोग एनिलीन्स। अब मान लो पूछा था बताओ एनिलीन से बनाते डाइजोनियम साल्ट कैसे बनाते, तो इसी का हम क्या कर दें HNO2 से रिएक्शन 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यही क्या बन जाता बताइए, ये एक और कन्वर्जन हो जाता, यहाँ मिलता है N2Cl मिल जाता। बोलो अब कहता बेंजीन बनाओ, तो इसी को एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करा देते तो बेंजीन मिल जाता। अब का एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, देखो हम लोग तो एनिलीन से फिनॉल कैसे बना सकते हैं, देखो देखो एनिलीन से ही बना ले डाइल्यूटाइजेशन। अब इसी को हम लोग पानी कर दे, गर्म पानी डाल दें इसके अंदर, बोलो तो ये क्या बन जाएगा फिनॉल। बात समझ में आई। तो देख रहे हो हम एक ही मेथड तो 2 रिएक्शन कर सकते हैं आसानी से। चलिए फिर बात करते हैं, देखो बेटा राइट ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डाइमेथिलेमीन्स एंड एथिलेमीन। अब लिखा है डाइमेथिलेमीन, तो डाइमेथिलेमीन का मतलब क्या हुआ CH3NH और
CH3, तो ये 2 डिग्री हो गया। अब एथिलेमिन पूछा है, C2H, एथिलेमिन में देखो C2H5NH2, ये कौन सा डिग्री हो गया? ये 1 डिग्री एमीन्स हो गया। बताइए, अब देखो 1 डिग्री एमीन्स और 2 डिग्री में कैसे करेंगे? तो सबसे अच्छा रिएक्शन कौन सा हमारे पास है? कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो कार्बिल एमीन टेस्ट या इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? C2H5NH2, इसका रिएक्शन किससे करना है? क्लोरोफॉर्म से, इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो आपको आंसर में क्या करना, देखो सिर्फ कुछ नहीं करना बेटा, C2H5 लिखो और इसको NC बना दो बस। तो ये क्या बन जाएगा? पंजन डेसिमल मिलेगा इसके अंदर, और क्या बन जाएगा? एथिल आइसोसाइनाइड। फिर पूछा है राइट द प्रोडक्ट ऑफ फाउंड इन द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स रिएक्ट विद KI। ये देखो ये और आसान क्वेश्चन है भाई, आयोडो बेंजीन आराम से इससे बना सकते हैं हम लोग। N2Cl है, बोलो इसका KI से रिएक्शन कर दो, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? आयोडो बेंजीन। तो दैट्स वाई द रीजन डाइजोनियम साल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाई, क्या क्लासीफाई द फॉलोइंग शुगर इनटू, अच्छा ये भी पूछा था है, मोनोसेक्राइड में क्लासीफाई करो, डाइसेक्राइड में। तो सुक्रोज क्या है बताइए? ये डाइसेक्राइड। लैक्टोज क्या है? डाइसेक्राइड। लैक्टोज मतलब मिल्क शुगर ना। ग्लूकोज क्या बताइए? मोनोसेक्राइड। ये क्या है? मोनोसेक्राइड। ठीक, देखो 2 नंबर पूछा गया था ये। फिर देखो पूछा गया था कि रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो देखो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मतलब CH3MgBr, ये क्या है? ग्रीनाट रीजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इथेनॉल का मतलब CH3CHO, इससे कौन सा बनेगा अल्कोहल? 2 डिग्री का, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो क्या करना बताओ? इस CH3 को इस कार्बन पे जोड़ देते हैं हम लोग, तो क्या मिल जाएगा बताइए? CH3, ये CH3 यहां जोड़ दो और क्या मिलता बताइए? OMgBr, और यहाँ पे एक H। अब इसका कराना हमको हाइड्रोलिसिस, इसमें यही बांड तोड़ देते थे, देखो ये बांड तोड़ देते थे, यहाँ पे H लगा देंगे, यहाँ पे कर देंगे OH। तो यही आंसर क्या बन जाएगा? CH3, ये H है और यहाँ पे OH। तो कौन सा अल्कोहल बन गया? ये 2 डिग्री अल्कोहल। बात समझ में आई? फिर देखो पूछा है हाइड्रेशन ऑफ ब्यूट 1 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सिंपल हाइड्रेशन रिएक्शन, यानी इसको आप बोल सकते हो वाटर का एडिशन। तो देखो ब्यूट 1 इन दिया है, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो मार्कोनी को अप्लाई करिए। यहाँ पे OH कहाँ जोड़ देंगे बताओ? OH यहाँ जोड़ देना और यहाँ पे क्या जोड़ देना? H+। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको? CH3 CH2 CHOH और CH3, तो क्या मिलेगा? ब्यूटन 2 वाल। फिर का रिएक्शन फिनाल विद ब्रोमीन वाटर। ये ध्यान देना भाई, अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन पूछा जा रहा है, इसको देखो, तो ब्रोमीन वाटर दिया जाएगा तो सारे आर्थो पैरा पे एक्टिवेट हो जाएगा ये। तो देखिए अगर ब्रोमीन वाटर दे दिया गया, ब्रोमीन वाटर, तो आप क्या करेंगे बताइए भाई? सारे आर्थो पैरा पे क्या दिखा देंगे आप? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, Br सारे आर्थो पैरा दिखाएंगे। अगर यही कह दिया बताइए CH2 ब्रोमीन और CH2 के प्रेजेंस में है, तो आप क्या दिखाएंगे? एक बार दिखाएंगे आर्थो पे Br, बात समझ में आई? और एक बार कहां दिखाएंगे आप? पैरा पे। इसको ध्यान देना अच्छे से भाई, ठीक। तो ब्रोमीन वाटर के साथ सारे आर्थो पैरा दिखाना Br। अगर Br2 CH2 के प्रेजेंस में देगा, कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, तो आर्थो पैरा बनेगा, और पैरा क्या होगा? मेजर। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आपका हेलो लिखे रिएक्ट विथ AgCN टू फॉर्म आइसोसाइनाइड एंड एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो देखो भाई AgCN में ये कई बार बताया जा चुका है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे अटैक कौन करेगा? CN में से N, तो यहाँ पे क्या होगा? N अटैक करेगा किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर, इसलिए क्या बनाएगा? आइसोसाइनाइड। तो CN कैसा लिगेंड, कैसा होता है बताइए? ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट है तो 2 तरह से डोनर होंगे, C से और N से। तो यहाँ पे देखो डोनर कौन होगा? N। क्यों? क्योंकि ये कोवैलेंट कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पे N पे इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा? डोनेट कर देगा। फिर पूछा है एलिल क्लोराइड टुवर्ड्स हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो भाई देखो भाई एलिल हैलाइड्स का मतलब क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और X यहाँ लग जाए, तो डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच कार्बन हो, अगर उससे लग गया हेलोजन तो क्या बोलता है? एलिल बोलते हैं इसको। अब देखो इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, और जैसे प्लस चार्ज आया देखो रिजोनेंस में आ जाएगा ये। तो देखिए प्लस चार्ज क्या हुआ? ये रिजोनेंस में चला जाएगा।
तो रेजोनेंस में क्या बनेगा, कुछ ऐसी कंडीशन, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी SN1 के लिए, क्योंकि SN1 में क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायंस। ओके, नेक्स्ट देखो, हैलोनिक एरियंस आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जिसमें सबसे अच्छा आंसर आप क्या देख सकते हैं, देखो ये तो रेजोनेंस की बात कर सकते हैं आप, Cl है, इसके पास लोन पेयर है, डोनेट करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड करेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक, इसलिए क्या होगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक थ्रू। या हम लोग बोलते हैं, अगर मान लो इस बॉन्ड को तोड़ दें हम लोग, अगर यहाँ पे हम लोग इस बॉन्ड को तोड़ भी दें, देखो तोड़ दे तो प्लस चार्ज आएगा, ये क्या होगा, अनस्टेबल। इतना चीज आपको जानना है इसके बारे में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेटा, ये टॉलेंस रीजेंट्स, ये कौन सा बताइए, टॉलेंस रीजेंट से टॉलेंस किसको टच करता है, ये कौन सा, कीटोन, और ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो टॉलेंस किसको टच करता है, एल्डिहाइड को। इसमें आंसर क्या करना बताइए, तो टॉलेंस वाले में क्या करना बताइए, इसको ऐसे ही छोड़ देना डबल बॉन्डो, और इसको कुछ ना करना, CO माइनस कर देना बस। तो CH2 से क्या बन जाएगा, CO माइनस, यानी ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक, यहां देखो ये कौन सा इंडिकेट कर रहा है बताओ, आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो आइडोफॉर्म में क्या बताया गया था, मेथिल कीटोन, तो दिख रहा है मेथिल कीटोन, बाकी सब छूट जाएगा इसे ही। तो यही जो CH3 है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3 में। अब बाकी जो बचा उसमें क्या करेंगे, देखो हम लोग, तो प्लस C डबल बॉन्ड C, इधर CH3 है, इधर बताइए H है, फिर देखिए इधर CH3 है, और इधर क्या है बताइए, C डबल बॉन्ड O, और इसमें क्या जोड़ देंगे आप, ONO। तो यही आपका येलो PPT बनेगा, और ये क्या इंडिकेट करेगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट देखो, ये पूछा गया NaCN HCl दिया गया है, तो जब इसको जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, HCN। तो ये कौन सा रिएक्शन है भाई, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो क्या है भाई, ये एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी, तो इसमें देगा ही नहीं, ये कहाँ टेक करेगा, यहीं पर। तो क्या मिल जाएगा बताओ आंसर में, तो COOH को ऐसे छोड़ देना, और यहाँ बताया था ना CN कर देना इसको, और ये क्या हो जाएगा आपका OH, और H इसके पास पहले ही से था, और इसको जैसे वैसे छोड़ दीजिए बस। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक और देखो भाई, तो कन्जारो रिएक्शंस, देखो एक बहुत अच्छा रिएक्शन पूछा था एल्डिहाइड कीटोन का, कुछ ऐसा देखो कि जैसे आपको दे NH2 और यहाँ दे Z, तो Z क्या क्या हो सकता है, OH हो सकता है, तो उसका नाम क्या होता है, ऑक्जिम्स। ठीक, Z क्या होगा, H, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अमोनिया, अमोनिया। अगर Z इक्वल टू क्या हो जाए, NH2, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, हाइड्राजीन। ठीक, अगर Z इक्वल टू क्या हो जाए, NH और एक रिंग हो जाए ऐसा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनिल हाइड्राजीन। ठीक, अगर Z इक्वल टू क्या हो जाए यहाँ पे, NH और ऐसा रिंग लगाओ, ठीक है, और इसके 4 नंबर पे NO2 हो और 2 नंबर पे NO2 हो, इसी को 2,4-DNP बोलते हैं, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। और एक होता है सेमी कार्बाजाइड, इसमें क्या होगा, NH, ठीक, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और एक होगा NH2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। इतने में से तो क्या करना देखो होता है, अगर इनमें से कुछ भी दे तो Z को आपको टच नहीं करना है, बस क्या करना है, इसका O और इसका 2H निकाल दो, और दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, C डबल बॉन्ड N और Z। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है, फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ओके, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो डायरेक्ट आपको यही करना है। अब देखो यही, सॉरी ये ऑक्जिम्स है, ऑक्जिम्स, तो अगर ये लेते हैं तो इसका जो बनेगा प्रोडक्ट उसका नाम क्या होगा, बोलिए, इसका नाम होता है बेटा हाइड्रोक्सिल एमीन, सॉरी हाइड्रोक्सिल एमीन, और इसका बनाएंगे प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ऑक्जिम्स। ठीक है, अगर हाइड्राजीन ले रहे हैं तो इसके प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, हाइड्राजोन। बात समझ में आई, अगर ये ले रहे हैं तो फिनिल हाइड्रोजन इसके प्रोडक्ट का नाम होगा, और सेमी कार्बाजाइड वाले के प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, सेमी
कार्बाजोन। अब एक ध्यान देना, सेमी कार्बन 2 NH2 देखो दिखाई पड़ेगा आपको, तो किस NH2 से आपको निकालना है H, जो NH से अटैच होगा, NH से अटैच होगा। बात समझ में आई? इससे क्यों नहीं निकालेंगे हम लोग, ये रिजोनेंस में होगा, ठीक। इसके साथ तो जब भी आपसे पूछेगा सेमी कार्बाजाइड का, तो देखो सेमी कार्बाजाइड में आपको मिलेगा 2 मिलेगा आपको NH2, एक C डबल बॉन्ड O से अटैच होगा और एक NH से अटैच होगा। इसका रिएक्शन किसके साथ करना है, बोलिए। तो जब भी इसका रिएक्शन पूछेगा, इस O के साथ इस NH2 को निकालना, H निकालना। इसका आंसर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N NH, C डबल बॉन्ड O और NH2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजोन। बात समझ में आई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई एल्डिहाइड कीटोन्स का। चलिए आगे देखते हैं भाई हम लोग, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनल विथ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखो प्रोपेनल भी क्या है बताइए, ये अदर एल्डिहाइड्स है, तो ये भी कौन सा बनाएगा बताइए, 2 डिग्री अल्कोहल। यहां भी वही काम करना, देखो मेथिल मैग्नीशियम लिखा है, ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन किससे करना है, प्रोपेनल CH3 CH2 और CHO से। यहां मेथिल कहां अटैक करोगे, इस कार्बन पे, और इसको बना दोगे OH, तो आंसर क्या मिल जाएगा, CH3 CH CHOH और CH3। तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन 2 आल। फिर देखो रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर विथ फिनाल, फिनाल और ब्रोमीन के साथ कराना, किसके साथ में आपको कराना है इस रिएक्शन को, CH2 के प्रेजेंस में। तो अभी आपको बताया था इससे पहले भी, देखो ये OH है, अगर Br2 का कराते हो CH2 के प्रेजेंस में, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, आर्थो और पैरा पे मिलेगा आपको Br। और यही वाटर था, तो उसमें क्या हुआ था, सारे आर्थो पैरा एक्टिवेट हो गए थे। तो बात समझ में आई? तो यहां पे आप कहां दिखाएंगे, आर्थो और पैरा पे दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट पूछा है, रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विथ डाई बोरेन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HBO रिएक्शन। और इसमें देखो क्या करना है भाई, ये एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग रिएक्शंस होता है, और फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, और सबसे अच्छा अल्कोहल माना था बनता, ठीक। इससे इसमें क्या करना है भाई, B2H6 लिखो, B2H6, और सेकंड बार में क्या लिख दीजिए इसमें, H2O2। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टाइम B2H6 और सेकंड टाइम H2O2 और इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो ये हाइड्रोबोरेशन देन ऑक्सीडेशन। तो करना कुछ नहीं आपको है, एंटी मार्कोनी केव के अकॉर्डिंग क्या करना, OH कहाँ लगाएंगे, जहां पे H ज्यादा होगा। तो इससे क्या बनेगा, प्रोपेन 1 आल। तो प्रोपीन से प्रोपेन वाला आराम से बना सकते हैं इससे हम लोग। फिर देखो भाई, हाइलोएल्केन रिएक्ट विद NaCN टू फॉर्म बोथ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो फिर वही बात पूछा गया, देखो CN- कैसा लिगेंड है, एम्बीडेंटेट। अगर एम्बीडेंटेट है, सॉरी एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स में भी आता है ये, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये तो 2 तरह से अटैक करेगा, ये C से भी अटैक कर सकता है और N से अटैक कर सकता है, इसलिए क्या बनता, दोनों बनता, ठीक। प्रोडक्ट मेजर कौन सा होगा इसके अंदर, साइनाइड, ठीक है। यानी अगर पूछा जाए बताओ RCl को हम लोग NaCN से रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCN और RNC। ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, बिकॉज ऑफ मोर स्ट्रांग बॉन्डिंग विद द कार्बन। फिर पूछा हेलो लेकिन डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, बता चुके हैं आपको, हम देखो बता ही चुके थे। बेंजिल क्लोराइड गिव्स SN1 रिएक्शंस। तो बेंजिल क्लोराइड का देखो फॉर्मूला क्या है भाई, रिंग और CH2 और Cl, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो प्लस चार्ज आएगा, ये स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो SN1 किसको फॉलो करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को, इसलिए रिएक्शन आंसर हो जाएगा। तो एट लास्ट बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्जामिनेशंस। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।